चंद्रशेखर जी का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा अष्टवर्ण टाइप का है, बड़ा जिद्दी टाइप का स्वभाव है। और खास करके उनका बयान कभी भी आप देखेंगे तो हिंदू देवी देवताओं से लेकर के रामायण पर लेकर के किसी भी तरह का बयान, जो अलग अलग बयान जिसको बोलते हैं ना, वो देते रहते हैं। तो हमें लगता है कि उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में भी आ जाती है। तो हमें लगता है कि इसी कारण से उनको नहीं पड़ता होगा। और अब जाहिर सी बात है कि जो दूसरे शिक्षा मंत्री बनेंगे इस स्वभाव के तो नहीं होंगे। बीजेपी वाले जो बनेंगे शिक्षा मंत्री वो मान पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन की सरकार जो चल रही थी वो सब जगह प्रेशर में था, और यहाँ जो आए हैं सबको आज़ादी से काम करने का मौका मिलेगा। सब जो उनका जो प्रोटोकॉल है उनके तहत उनको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें आ रही थी पहले, ये सब चीज़ें अब नहीं आएगी। यानी अब के पाठक के साथ तालमेल ठीक रहेगा, ठीक से शिक्षा व्यवस्था चलेगा। 110% सही रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद के बीच जो है बात नहीं बनती थी, यानी एक दूसरे में विवाद चलते रहता था। लेकिन विवाद के कारण शिक्षा मंत्री को चेंज किया गया, यानी आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री नए बनाए गए। लेकिन 3 से 4 दिन ही वो कार्यभार संभाले, ठीक से कहीं पे किसी फाइल पे साइन भी नहीं किए होंगे कि बिहार में सरकार बदल गई। यानी अब बिहार में एनडीए की सरकार है। तो क्या अब जो नए शिक्षा मंत्री आएंगे, जो बनेंगे, क्या के पाठक का उनसे बात बन पाएगा? साथ ही साथ हम पार्टी के कार्यालय आज भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आए थे, और क्या कुछ बातचीत हुई है, किस मुद्दे को लेकर के वो यहाँ पहुंचे थे। तो इन्हीं तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी हैं। हम बात करेंगे कि आज सबसे पहला सवाल रहेगा कि पवन सिंह आज आपके यहाँ आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, और ख़ास करके आप जानते हैं कि पवन सिंह जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, फेमस सिंगर हैं, और वो एनडीए में हाल में ही ज्वाइन भी किए थे। तो एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए वो आए थे। चूँकि मंत्री जी बने हैं और ख़ास करके उनकी एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो निकल गए थे, तो हमारे बड़े साहब मांझी साहब थे, तो उनसे एक सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात हुआ है, कोई बात नहीं। क्या पवन सिंह इस बार चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, हर एक किसी के मन में होता है चुनाव लड़ने की। जो बात आप बोल रहे हैं तो किसी की भी इच्छा होती है, हमें लगता है उनकी भी इच्छा होगी, लेकिन इस पर्पज से कोई बात नहीं हुई है, इस मुद्दा पर कोई बात नहीं हुई है। एक वो शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आए थे, बस यही है। चलिए, आगे सवाल रहेगा कि पहले जब सरकार महागठबंधन की थी बिहार में, के पाठक जी और चंद्रशेखर प्रसाद जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनके बीच तालमेल सही से नहीं बैठ पाता था। लेकिन अब जो है वर्तमान में भाजपा के साथ सरकार बनी है, यानी एनडीए के जो घटक दल है उनके साथ सहयोगी जो में है, सबके साथ मिलकर सरकार बनी एनडीए के बिहार में। तो अब जो नए शिक्षा मंत्री बनेंगे, क्या उनसे के पाठक की बनेगी? देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि संजीव जी की भाजपा एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन के तहत काम करने वाली घटक है, और सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास की बात करती है। खास करके ब्यूरोक्रेट्स हैं के पाठक, बहुत अच्छे ईमानदार हैं, और उनका कैरेक्टर को देखते हुए हमें ज़रूर लगता है कि हमें इस तरफ से जो भी शिक्षा मंत्री होंगे उनके साथ में जो संबंध होगा बहुत अच्छा होगा। क्या लगता है के पाठक जैसे एक से एक फरमान जारी करते थे, उसकी वजह से चंद्रशेखर जी से उनकी बात नहीं बन पाती थी, या चंद्रशेखर जी जो बयान देते थे हमेशा से विवादित बयान, जैसे हिंदू धर्म पे हो गए, किसी देवी देवता को टारगेट कर दिए, या सनातन को लेकर के बातचीत कर देते थे, इससे के पाठक नाराज थे, इन दोनों की वजह से बातचीत नहीं बन पाती थी? देखिए, चंद्रशेखर जी का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा अष्टवर्ण टाइप का है, बड़ा जिद्दी टाइप का स्वभाव है। और ख़ास करके उनका बयान कभी भी आप देखेंगे तो हिंदू देवी देवताओं से लेकर के रामायण पर लेकर के किसी भी तरह का बयान, जो अलग अलग बयान जिसको बोलते हैं ना, वो देते रहते हैं। तो हमें लगता है कि उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में भी आ जाती है। तो हमें लगता है कि इसी कारण से उनको नहीं पड़ता होगा।
और अब जाहिर सी बात है कि जो दूसरे शिक्षा मंत्री बनेंगे इस स्वभाव के तो नहीं होंगे। यानी अब जो नए शिक्षा मंत्री बनेंगे उसके साथ तालमेल सही से बैठ एकदम पाएगा। होगा। मैंने बताया ना कि उनका जो स्वभाव रहा है शुरू से, वो सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के हमेशा गाली देने का उन्होंने जो काम किया है, एक उन्होंने टारगेट किया है, तो जाहिर सी बात है कि जब टारगेट आप करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स जो होता है, जो ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स होता है, उसका माइंडसेट कुछ अलग होता है, तो वो तालमेल नहीं बैठेगा। अब जो हमारे शिक्षा मंत्री होंगे भाजपा के तहत, जो भी माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के द्वारा जो भी उनका फैसला होगा, तो उनके साथ में बढ़िया तालमेल रहेगा। के पाठक जी एक से एक फरमान निकालते हैं। कुछ दिन पहले जब बिहार में शीतलहर थी तो उस समय पटना के जो डीएम हैं चंद्रशेखर सिंह और उनके बीच भी विवाद बढ़ गया था। अब डीएम का तबादला भी हो गया, अदला बदली हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है, नए डीएम भी आए हैं, एक से एक फरमान वो जारी करते हैं, तो क्या लगता है इस फरमान को बीजेपी वाले जो बनेंगे शिक्षा मंत्री वो मान पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन की सरकार जो चल रही थी वो सब जगह प्रेशर में था, और यहाँ जो आए हैं सबको आज़ादी से काम करने का मौका मिलेगा। सब जो उनका जो प्रोटोकॉल है उनके तहत उनको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें आ रही थी पहले, ये सब चीज़ें अब नहीं आएगी। यानी अब के पाठक के साथ तालमेल ठीक रहेगा, ठीक से शिक्षा व्यवस्था चलेगा। 110% सही रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राकेश रंजन जी। इनका साफ तौर पे कहना है जो पवन सिंह जो आज कार्यालय में आए थे सिर्फ औपचारिक बातचीत थी, जहां तक सीट को लेकर बात है, चुनाव लड़ने की बात है, तो सबकी अपनी इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। अगर पार्टी की तरफ से उन्हें सीट मिलेगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। साथ ही साथ के पाठक को लेकर के भी इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि के पाठक जो है वो भाजपा के या कोई शिक्षा मंत्री बने या किसी भी दल के, उनके साथ बातचीत अच्छी बनेगी। साथ ही साथ महागठबंधन पे ये आरोप लगाए हैं कि महागठबंधन के जो तमाम नेता थे उनकी जो विचारधारा है वो अलग थी, इसलिए बातचीत नहीं बन पाती थी, उनका फरमान जो है वो नहीं सूट करता था वहां पे। तो ये तमाम बात रखे हैं हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस पर में इतना ही। आखिर देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।